हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग में मैंने 2 पार्ट चूज़ किए हैं। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि लिमिटेड लाइन से स्केच कैसे बनता है, उसकी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। दूसरे स्केच में हम बात करेंगे शेडिंग के बारे में और थोड़ी-सी डिटेलिंग के बारे में कि वहाँ पे स्ट्रेट एंड कर्व लाइन में क्या-क्या फ़र्क रहता है। तो दोनों स्केच को अलग-अलग तरीके से समझते हैं। करते हैं एक छोटी-सी डेमो। तो यहाँ पे हमने रेफ़रेंस चूज़ की है पिंटरेस्ट ऐप से और जो आप देख रहे हैं कि लेडीज़ बैठी हुई है। और शायद ये एआई पिक है और अच्छी लगी मुझे। इसको बना के देखते हैं। सबसे पहले फेस की मेज़रमेंट जो भी आप लेते हैं एक सर्कल द्वारा, उसके बाद जो हेड इसका बनाना है वो ऐसे थोड़ी-सी स्ट्रेट लाइन में करके आप रेंडरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे शेडिंग कर सकते हैं, राइट? अब इसमें चिन वाला पॉइंट है, सिर्फ़ वो ही लेना है। इसमें फीचर्स वगैरह हम नहीं ऐड कर रहे हैं। और कोशिश करो कि पहले इसको थोड़ा-सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म में समझो। जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे और फिर ये घुटने वाला पॉइंट आगे चला जाता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। अब ये एक बॉक्स बन गया है तिकोना, इसके आस-पास जो चीज़ें हैं वो हम इसको देख के ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये बाजू है थोड़ी-सी तिरछी है। मैं बहुत ही बोल्ड कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो किस तरीके से कर रहा हूँ। और ये देखो बाजू है, यहाँ पे लाइन्स, ठीक है? इस लाइन से आपको पता चल रहा है कि बाकी की चीज़ें इस साइड बन रही हैं। ये कुछ फ़ोल्ड्स हैं, हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको देख के थोड़ा-सा एक मेज़रमेंट ले रहे हैं, राइट? अब आपको पता चल रहा होगा कि ये एक तिकोने बॉक्स में हमने फिगर ऐड कर दिया, ठीक है? और यहाँ पे इसके पैर नहीं दिख रहे हैं, पैर हम अपने तरीके से बना सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि पैर यहाँ पे दिख रहे हैं। उसमें पैर कपड़े के अंदर ही हैं। कुछ फ़ोल्ड्स हैं, स्ट्रेट है, हम कुछ कर्व डाल सकते हैं या फिर उसकी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? आपको सिर्फ़ एक ज्योमेट्रिकल फ़ॉर्म लेनी है पहले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए बनाते रहना है। ये सबसे पहला स्टेप होता है जब भी हम कोई कॉपी करते हैं। इससे आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा रहता है कि कौन-सी चीज़ हमारी कहाँ पे बन रही है, किस तरीके से बन रही है और कितनी शेडिंग करनी है। उसके बाद हम जब डिटेलिंग करते हैं, तो टोन्स फिल करते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, तो आपको सही जगह पता होती है कि कहाँ पे क्या चीज़ बना रहे हैं, राइट? अब हमारे पास एक फिगर की पूरी फॉर्म आ चुकी है, राइट? इसके अंदर अब डिटेलिंग करनी होगी या फिर कोई भी इसके एलिमेंट्स बनाने होंगे। जो भी चीज़ इसमें डिटेलिंग, शेडिंग, टोन्स फिल करनी है तो वो आप कर सकते हैं। और धीरे-धीरे जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, जैसे ये कपड़ा इस साइड है, कुछ फ़ोल्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है? इसकी शेप धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको क्लियर करनी है। तो कहीं पे भी आपने एक ही टाइम पे कुछ करना नहीं है, यानी कि फेस बना लिया तो उसकी डिटेलिंग करनी है, उसमें फीचर्स डालने हैं। फिर आपको पता नहीं होता कि हमारी बाजू कितनी बड़ी या छोटी बन रही है या फिर पैर छोटे या बड़े हो रहे हैं या फिर एक फिगर का जो बेस है या फिर एक बैलेंस करती हुई फिगर है, वो कहीं न कहीं गलत हो जाती है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ स्केच में। और ये चीज़ें जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे तो तब तक ये गलतियाँ होती रहेंगी। और कोशिश करो कि पहले एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो रहती है उसको क्लियर करना है, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ऐड करना सीखेंगे, राइट? अभी देखो यहाँ पे हेयर्स हैं, तो उसकी शेप है, इसको कुछ डार्क करना हो, यहाँ पे कर सकते हैं हेयर्स को, ठीक है? ये फोल्ड्स हैं यहाँ पे, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन में बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा-सा इम्प्रेशन दे देते हैं कि ये डार्क पॉइंट है, यहाँ पे कुछ फ़ोल्ड्स हैं, ठीक है? तो हर एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर करनी हैं। तो अभी देखो पहले मेज़रमेंट से लेके हल्का-हल्का हमने वर्क किया है और एक स्केच अच्छा रेडी हो गया। डन। फर्स्ट स्केच में जो सीखा है उसका रिज़ल्ट हम अब चेक करेंगे कि हमने कितना सीखा है। तो हर एक स्केच ऐसा होना चाहिए, जितने भी आप स्केच बनाते हैं, हर एक स्केच की लिमिट होती है कि कहाँ तक वर्क करना है। उस वर्क को करने के बाद जो नेक्स्ट स्केच होता है, तो उसमें हम सीखते हैं
कि कितनी चीज़ें हमने क्लियर की हैं और कितनी चीज़ें आगे प्रैक्टिकल में लेके आते हैं। आपने अगर 10 स्केच बनाए तो 10 स्केच में आपको पता होना चाहिए कि आपने पिछले 9 स्केच 10 स्केच में क्या सीखा है और 11वें स्केच में क्या करने वाले हैं। तो इसलिए हर एक स्केच को नोट कीजिए। करते हैं नेक्स्ट स्केच। इसमें हमने एक रेफरेंस ली है राजस्थानी। यहाँ पे सबसे पहले हम पगड़ी को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको थोड़ी-सी यहाँ पे बारीकियाँ बताऊँगा, जो पिछली स्केच में हमने बोल्ड वर्क किया था, इसमें थोड़ा-सा हम डिटेल रखेंगे। सबसे पहले जो फेस का इंप्रेशन है वो हमने दे दिया, कोई भी फीचर्स वगैरह नहीं डाले। उसके बाद ये देखो स्ट्रेट लाइन वही मेज़रमेंट लाइन है, जैसे ये बाजू यहाँ पे आती है, ठीक है? उसके शोल्डर से यहाँ तक, फिर ये इस तरीके से और ये हैंड यहाँ पे बन रहा है। तो हर एक चीज़ को नोट करके चलना है, लेकिन जो एंगल्स बन रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है कि कौन सा एंगल बन रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखो कुछ फोल्ड्स हैं, मैं ज़्यादा बारीकी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले स्केच से हम थोड़ा-सा आगे का स्टेप लेते हैं यहाँ पे। ये पैर इस साइड जा रहे हैं और काफ़ी सारे फोल्ड्स हैं, लेकिन पहले नोट करने हैं जो बोल्ड हैं, यानी कि जो परमानेंटली दिख रहे हैं कि बहुत बड़े फोल्ड हैं, उनको फॉलो करना है। और फिर यहाँ पे ये लेंथ आ गई है पैर की, थोड़ा-सा आगे कर दिया मैंने पैर। इस पैर के ऊपर इसका बैलेंस है, वेट है इसका, ठीक है? तो इसको भी हम थोड़ा-सा इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कोई ग्रिड मेकिंग करनी है या फिर कोई ऐसा मेथड चूज़ करना है। ये देखो मैं सिंपल ही उसको बना रहा हूँ और जो सिंपल एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म स्ट्रेट लाइन की होती है, तो इसमें थोड़ी-सी लाइन में कर्व चूज़ कर रहा हूँ कि कर्व किस तरीके से बनते हैं लाइनों के या फिर फ़ोल्ड किस तरीके से बनते जा रहे हैं। तो उसी को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं हैं और यहाँ पे ये देखो डार्कनेस है यहाँ पे और बोल्ड फ़ोल्ड है 1-2 और ये जो कंबली उसने रखी हुई है अपने शोल्डर के ऊपर, यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्सचर है। यहाँ पे फेस है तो फेस में थोड़ी-सी डिटेलिंग हम करेंगे। पगड़ी की जो डिटेल है वो इस तरीके से। डिटेलिंग को स्टार्टिंग से ही नहीं लेके आना है। हर बार आपको देखना है कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या हो सकती है, उसके आगे का स्टेप जो क्या हो सकता है, उसके आगे का स्टेप जो फ़ोल्ड वगैरह बनाने हैं, उसके बाद आपने शेडिंग वगैरह करनी है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। ठीक है? अभी देखो पगड़ी का सिर्फ़ हमने एक सर्कल लिया था, फिर हल्के-हल्के से फ़ोल्ड देके शेड कर दिया। अब ये फ़ीचर्स वग़ैरह ऐड करने के लिए आपको बहुत बड़ा-सा फ़ेस बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटा-सा माइनर सा स्केच बना रहा हूँ मैं, बहुत ही छोटा-सा फ़ेस है। तो उतनी सी डिटेलिंग हम रखेंगे कि ताकि इम्प्रेशन आ सके फ़ेस का। जैसे हमने पहले फ़ेस बनाया था उसमें फ़ीचर्स वग़ैरह कुछ भी हमने ऐड नहीं किया था, सिर्फ़ एक फ़ॉर्म ली थी फ़ेस की। इसमें थोड़ी-सी गुंजाइश है, जैसे हम डिटेल कर रहे हैं, छोटा-सा स्केच है, फिर भी हम उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं कि फेस का इंप्रेशन आ जाए। जैसे यहाँ पे शोल्डर के ऊपर उसके लोई रखी हुई है दूसरे शोल्डर के ऊपर, वो डार्क है, जो कि कंबल रखा हुआ है, उसको हम रेंडरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कुछ मेन फ़ोल्ड है, उसको हम बना सकते हैं, बाकी की चीज़ें ऐसे हल्की रख सकते हैं और यहाँ पे डार्क है तो थोड़ी-सी शेडिंग ऐड कर दी। हैंड्स जो कि उसने यहाँ पे रखा हुआ है उसका हम इम्प्रेशन भी बना सकते हैं कि किस टाइप का है और अगर आप छोटा-सा स्केच बड़ा बना रहे हैं तो उसकी डिटेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? ये स्केच के ऊपर थोड़ा-सा डिपेंड करता है क्योंकि जितना बड़ा स्केच है उतनी ही ज़्यादा डिटेलिंग हम कर सकते हैं ऐसे। स्केचिंग में ये ए4 साइज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ पेपर, तो ए4 साइज़ के ये स्केचेज़ हैं, बहुत ही छोटे-छोटे, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ पे देखो कुछ फ़ोल्ड्स हैं, मैं आपको बताऊँगा कि फ़ोल्ड किस तरीके से दिखाए जाते हैं। यहाँ पे इम्प्रेशन है फ़ोल्ड्स का। तो हमें क्या कैप्चर करना होता है कि जो मेन फ़ोल्ड है पहले उसको लो। उसके बाद जो छोटे फ़ोल्ड्स हैं उनको सिर्फ़ एक लाइन देने की ज़रूरत होती है। जैसे ये वाला पॉइंट एक बड़ा फ़ोल्ड है, ठीक है? उसके बाद ये छोटे-छोटे फ़ोल्ड हैं तो उसको ऐसे ही लाइन रख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन उनका इम्प्रेशन जो है वो फ़ोल्ड वाला होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। और कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है, ये भी आपके ऊपर है कि आप पेंसिल को किस तरीके से चला रहे हैं।
तो ये देखो हल्की-हल्की लाइनिंग लगाई है, फिर भी ये फ़ोल्ड का इम्प्रेशन दे रहे हैं। वर्क ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको इम्प्रेशन देना है, ठीक है? दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि वो कुछ फ़ोल्ड हैं या फिर कोई चीज़ बनी हुई है। आप किसी भी तरीके से स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। जैसे हम इम्प्रेशनिज़्म पेंटिंग देखते हैं तो उसमें स्ट्रोक्स लगे होते हैं, कुछ पैचेस लगे होते हैं, लेकिन वो किसी रियल इफ़ेक्ट दे रहे होते हैं किसी चीज़ का। तो वही चीज़ें स्केचिंग में भी होती हैं। आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें इनविज़िबल होती हैं, इम्प्रेशनेबल होती हैं, तो उनको आपने थोड़ा-सा नोट करना है चीज़ों को और इसी तरीके से ड्रॉ करना है। ये देखो दूसरा पैर है, मैंने डार्क कर दिया, उसको थोड़ा-सा शेड कर दिया। जैसे पहले हमने इतनी डिटेलिंग नहीं की थी, इस स्केच में थोड़ी-थोड़ी हमने डिटेलिंग ऐड की है। तो ये ज़रूरी है कि स्केचिंग में हर बार आपको 1-2 स्टेप आगे के लेने हैं, लेकिन जब तक आपकी पिछली स्केचिंग्स ठीक नहीं रहती, आपके स्केचेज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं आती, तब तक आप नेक्स्ट स्केच मत करो क्योंकि प्रैक्टिस को धीरे-धीरे बढ़ाना है। एक टाइम पे ही नहीं करना सारी चीज़ें। तो अभी देखो कुछ डिटेलिंग वाले पॉइंट्स हैं, जैसे फीचर्स को और ज़्यादा अच्छे से शार्प कर सकते हैं पेंसिल शार्प करके, बारीकियाँ दिखा सकते हैं। यहाँ पे फेस थोड़ा-सा डार्क है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। कुछ फोल्ड्स वगैरह पगड़ी के सेट कर सकते हैं। तो अभी देखो ये स्केच रेडी है, जो कि हमने बहुत ही थोड़े से समय में क्लियर किया है। तो आप इस तरीके से स्केचिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।